सभी दर्शकों को नमस्कार। अब आप देख रहे हैं वीसीके इंडिया टीवी न्यूज चैनल। चलो नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री के बयान के विरोध में सोनार समाज का धरना प्रदर्शन। वाराणसी। प्रधानमंत्री के बयान के विरोध में शुक्रवार को सोनार नरहरि सेना के नेतृत्व में शास्त्री घाट पर सोनार समाज, स्वर्णकार कारीगरों और सर्राफा व्यापारियों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समाज के लोग व संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि सोनार समाज देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन लगातार उपेक्षा और गलत बयानों से समाज आहत है। उन्होंने कारीगरों और छोटे व्यापारियों की समस्याओं के समाधान की मांग की। धरने के बाद राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें प्रधानमंत्री के बयान पर पुनर्विचार, सोनार समाज के सम्मान की रक्षा और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई। सर, अपना परिचय। मैं मिस्टर शुभदीप देव, डीन ऑफ एकेडमिक्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस, डालिम संगीन ग्रुप। आज किस प्रकार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये कार्यक्रम जो है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कल्चर, म्यूज़िक, सॉन्ग में बच्चों का जो टैलेंट है, जो जीनियस जो है, उसको स्टेज में सबके सामने लाना और बच्चों को उसका अनुप्रेरणा देना और बच्चों को खुश करना, इसी के सिलसिले में जो है ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया। ये कंपटीशन आपने किया है कि ये केवल एक शो है? नहीं, ये शो नहीं है, ये कंपटीशन है। ये लगभग 3 महीने पहले से इसका ऑडिशन चल रहा था और वाराणसी का डालिम संगीन छोड़ के भी बाकी जितने स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स का पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हुए थे। वहाँ से शॉर्टलिस्ट करने के बाद आज इसका फाइनल शो है। बच्चे के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ क्या है? बच्चों के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ है। ऐसा कुछ होगा जो बच्चे अपने सामने रख सकते हैं, जो बच्चों को आगे जाके इंस्पिरेशन दे सकते हैं। बच्चे के पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए? बच्चों को पेरेंट्स के लिए मुझे यही कहना है कि आज जो टैलेंट ये लोग स्टेज पे दिखा रहे हैं, आगे जाके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, लेकिन वो तो सक्सेस है, लेकिन ये बच्चों का हैप्पीनेस है। पेरेंट्स के लिए मुझे यही कहना है कि हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आगे जाकर। भैया, सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए। धर्मेंद्र कुमार वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनार नरहरि सेना। आज ये जो धरना प्रदर्शन है, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट बताएं। धरना प्रदर्शन ये है कि एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु, देश को डंका बजाने वाले विदेश में प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आता है कि 1 साल तक सोनार के यहाँ सोना नहीं खरीदे, मतलब देशवासी सोनारों के यहाँ सोना न खरीदे। तो मेरा विषय यह है कि सोनार अगर सोना नहीं बेचेगा तो क्या बेचेगा? झालमुड़ी बेचेगा कि सब्जी बेचेगा कि तरकारी बेचेगा कि क्या करेगा? हमें यह भी मोदी जी बताएं। मोदी जी अपनी मन की बात कहते हैं, लेकिन सोनारों की मन की बात नहीं सुनते हैं। मोदी जी आते हैं 12 बजे रात को घोषणा कर देते हैं, ताली बजाइए, थाली बजाइए, पूरे देशवासी ताली थाली बजाना चालू कर देता है। मोदी जी कहते हैं सोना मत खरीदिए। आज सभी लोगों के दुकान पे, सभी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, कारीगर हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम पूंजी लगा के दुकान कर रहे हैं। मोदी जी ये नहीं कहते हैं कि अडानी सोना न बेचे। मोदी जी ये नहीं कहते हैं रिलायंस सोना न बेचे। मोदी जी ये नहीं कहते तनिष्क सोना नहीं बेचे। क्यों? इसलिए कि यह सारा चीज़ ले जाके अडानी को दे देंगे। जैसे एयरपोर्ट दे रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, वैसे भी आने वाले भविष्य में सिर्फ अडानी और अंबानी ही सोना बेचेंगे। और हम लोग क्या करेंगे? उनके यहाँ झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, माला गूँथेंगे, अंगूठी बनाएंगे। मेरा निवेदन है मोदी जी, हाथ गोड़ जोड़ के, सोनार आपको हजारों करोड़ रुपया टैक्स दिया है और सरकार बनाने का काम करता है। और सोनार नरहरि सेना है। भाई हथौड़ा देखत हुआ मोदी जी, ये हमारे बाप दादा आजा पुरखा पुरनिया दिले हुआ, ये बाऊ का कोई गिफ्ट ना है, ठीक है। इसी हथौड़ा से 2027 में सरकार का कपार फोड़ के धरती के अंदर गाड़ देवल जाएगी। अगर हमारे बेटी बेटा के मान सम्मान सुरक्षा की बात आएगी, रोजी रोजगार की बात आएगी, सारे सोनार हथौड़ा लेके पूरे प्रदेश और देश में आंदोलन के लिए बाध्य। अगर जिस संविधान ने हमको एक अधिकार दिया, क्या अधिकार दिया है? वोट का अधिकार। वोट देकर हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है।
वोट देकर हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, नोट देकर हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, और वही वोट वही नोट लेकर प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेजने का काम भी सोनार ही करेगा। और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। सर ये आज ये धरना प्रदर्शन जो है थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, यह धरना प्रदर्शन कोई हमारा शौक नहीं है। हम व्यवसायी हैं, सर्राफा व्यवसायी हैं और अपनी आजीविकाओं को अपनी दुकान में बैठ कर चलाते हैं। आज ये मजबूरी है कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा वक्तव्य दे दिया जिससे हमारे व्यवसायी को बहुत आघात पहुंचा है और हमारे परिवार की आजीविका का संकट हो चुका है। इसी संदर्भ में अगर मोदी जी ये कहते हैं कि साल भर तक आप सोने का कोई गहना न लें, किसी फंक्शन को न करें और न ये गहना लें, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो इस व्यवसाय से जुड़ा है वो कहाँ जाएगा। इस चिंतन को देखते हुए हमारे सोनार लहरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र राव बबलू जी ने यहाँ पर एक धरने का आयोजन किया ताकि हमारी बात को पूरे पटल तक, संसद तक जाए और प्रधानमंत्री मोदी जी तक जाए। इसका बहुत प्रमुख कारण है कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके वाणी का स्वागत करता हूँ, लेकिन ये हमारे जो करोड़ों व्यवसायी हैं, सराफा व्यवसायी जो गाँव में, कस्बों में, बाज़ारों में, छोटे छोटे बाज़ारों में, वो कहाँ जाएंगे। इतने बड़े बड़े सेक्टर को इन्होंने लाया है, चाहे तनिष्क हो, चाहे बड़े बड़े शोरूम है, पीसी ज्वेलर्स, कल्याण, सारे जितने भी हैं, इनके पास लाखों लाख कारीगर काम कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? वो सोनार समाज का कारीगर काम कर रहा है। अगर आपने साल भर तक बंद कर दिया तो शोरूम वाले तो चला लेंगे, लेकिन जो हमारे गाँव में बैठे हुए हैं, जो हमारे गरीब जो कारखाने चलाते वो कहाँ जाएंगे? उनकी व्यवस्था, उनकी चिंतन करें, उनको विकल्प दें। और मैं एक सुझाव भी देता हूँ कि आप जिस प्रकार से हमारे लिए यह एक फैसला दिया है कि नहीं आप साल भर तक कोई रकम गहना न खरीदें, तो मैं आपसे अपील करता हूँ, एमएसएमई एक सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर के जरिए आप सबको रोजगार मुहैया करा रहे हैं। उसमें शिल्पकार हैं, काष्ठकार हैं, ताम्रकार हैं, चर्मकार हैं, उसमें सोनार भी हैं, बढ़ई भी, लोहार भी हैं। तो सोनारों को भी एक ऐसा विकल्प दीजिए, उनको साल भर के लिए कोई ऐसी व्यवस्था दीजिए कि साल भर तक उनके परिवार का आजीविका चलता रहे। यही मेरी मांग है। जितेंद्र सेठ, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष, वाराणसी स्वर्णकार व्यापार मंडल का प्रभारी हूँ। आज किस तरह का यहाँ पे आप लोगों ने धरना प्रदर्शन लगाया है? आज यह धरना प्रदर्शन हमारे प्रधानमंत्री जी हैदराबाद के रैली में बोलते हैं कि हमारे देश की महिलाएं सोना चांदी न खरीदें 1 वर्ष तक। सोना चांदी न खरीदना महिलाओं के लिए कहना और ये उनका वक्तव्य कहना हमारे व्यवसाय से जुड़े तमाम समाज के लोग, सोनार समाज भी हैं, साथ साथ आज के दौर में हर समाज के लोग जोली बिजनेस कर रहे हैं, सोनारी का काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कारीगर वर्ग में भी बोल रहे हैं और बिक्री तक। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे परिवार का जीविकापार्जन कैसे होगा। अभी 2 दिन पहले सोनार झाल मुड़ी वाले के नाम से सांख्यिकी प्रदर्शन हमने किया था, जो कि पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी तक वो वीडियो पहुँच चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि 1 साल ये हमारे परिवार का शिक्षा दीक्षा, हमारा पेट पार्जन कैसे चलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक बार इस पर गौर नहीं किए कि ये सोनार समाज, क्योंकि हमारी पुश्तैनी पीढ़ी है, प्रभु रामचंद्र के ज़माने से, श्री प्रभु पुरुषोत्तम के ज़माने से हमारे परिवार के लोग जेवर बना के देते हैं और मंदिरों में श्रृंगार होता है। किसी का मुकुट बनाया जाए, किसी का नथिया बनाया जाए, किसी का टीका, ये हमारे परिवार से। शादियों में जो महत्वपूर्ण मंगलसूत्र माना जाता है, ये हमारे परिवार से बनकर जाता है, तो मंगलसूत्र का रस्म पूरा होता है। देश के प्रधानमंत्री जी इतने भूल गए कि ये समाज भी हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, जो कि हमें शिल्पकार माना जाता है। हम लोग राष्ट्रीय धरोहर को बचाकर रखे हैं। आज जो हम लोग मीनाकारी करते हैं, जो नक्काशी का कार्य करते हैं, ये शिल्पकार हम लोग करते हैं, अन्य समाज के लोग नहीं। आज समाज को हम लोगों ने सिखाया तो समाज करना शुरू किया है। साथ ही इस परिवार को, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि परिवार का जीविकापार्जन कैसे चलना चाहिए। मैं इनके वाणियों का घोर विरोध करता हूँ। मैं इसी काशी के धरती से सोनार समाज के लोगों ने, अन्य समाज के लोगों ने जैसे सांसद बनाकर प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया, और यही सोनार समाज आज उनका विरोध कर रहा है। और आने वाले दिनों में ये सोने का चोट वोटों के चोट से हम लोग देंगे और इनको आने वाले चुनाव में उनको दिखेगा, क्योंकि हमारा समाज 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तन मन धन पूरा समय से साथ में प्रचार करता है और
सहयोग भी करता है, सहयोग राशियों में धन भी देता है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों हमारे समाज से इतने विपरीत चलते हैं। एक रैली में भी बोले थे कि एक गांव में एक सोनार कहीं रहेगा तो पूरे गांव को अपने जेबा में रखेगा। क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए? आखिर क्यों? 25,000 टन सोना मंदिरों में पड़ा हुआ है, क्यों नहीं बोल रहे हैं उस पर? काला धन लाने के लिए बात कहे थे, आखिर क्यों उस पर नहीं बोल रहे हैं? आखिर क्यों हम सोनार भाइयों को टारगेट बनाए? 2 रैलियों में बोले कि सोना मत कर दिए, उसके तीसरे दिन क्या बोलते, तीसरे दिन रात्रि में क्या आयात शुल्क 9% बढ़ाते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको सोचना चाहिए। 1% 2% पहले तो आप बोले न कर दिए, और दूसरी तरफ हत्या के लिए, सोनारों की बिल्कुल हत्या करने के लिए आप तुले हैं। आप सीधे 9% बढ़ा दिए, क्योंकि हमारे समाज का जो हमारा बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस है, वर्तमान स्थिति देखा जाए तो 15 से 20% बचा हुआ है, 80% बिजनेस ना के बना। आप आज बधाई के पात्र हैं, आप हमारी समाज की महिला सशक्तिकरण हैं। आज हमारी आप बाइट ले रहे हैं, आप भी साधुवाद हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सोनार नरेश सेना के अध्यक्ष हमारे आदरणीय बड़े बबलू भाई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण जी हैं, और संदीप जी हैं, शिवम जी हैं, तमाम हमारे साथी हैं। सबको यही आज पीड़ा है प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से। मैं यहाँ काशी के धरती से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी बातों को वापस लें, नहीं तो आने वाले दिनों में चुनावों में इनको हमारा समाज पूर्ण रूप से विरोध करेगा। धन्यवाद। ये अपना परिचय बता दीजिए। मैं शिवम सेठ, एक रिटेल व्यापारी हूँ ज्वेलरी का। जब 11 तारीख को जब मैंने सुना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला कि आप लोग अचानक से ज्वेलरी लेना बंद कर दें, तो मैं उसका वजह पूछना चाहता हूँ। जब इम्पोर्ट पे आपको दिक्कत है तो आपको जो बार कॉइन लेके जो होल्ड कर रहे हैं, आपको उन पे एक रोक लगानी चाहिए ना। आपने ज्वेलरी लेने के लिए क्यों मना कर दिया? आप एक माननीय नरेंद्र मोदी हैं, आपको बताने वाले समझाने वाले इतने लोग हैं, आप एक लाइन और बढ़ा दिए होते हैं। आपको बताना चाहिए था कि आप पुराने सोने खरीद के बेच के आप उसको रोटेशन करते रहें, लेकिन आपने ज्वेलरों पे क्यों दावा बोला? अगर आपके अंदर इतनी वो है तो आप उसको कंट्रोल करिए ना। जो लोग होल्ड कर रहे हैं, जो सोने की बिस्किट और चांदी को होल्ड कर रहे हैं, आप उसको कंट्रोल करिए। गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, मोबाइल इंपोर्ट हो रहे हैं, आप उनको रोक लगाइए। आपने बोला कि पेट्रोल थोड़ा कम यूज़ करिए, लेकिन ज्वेलरी एकदम से बंद कर दीजिए। आपको एक बार तो सोचना चाहिए कि भाई ये ज्वेलर है, ये कहाँ जाएंगे। आपको ये कहना चाहिए था कि भैया आप लोग जो पुराने सोने हैं, गहने हैं, उनको आप बदल के लेते रहिए, क्योंकि है आप नरेंद्र मोदी, आप मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आपकी बात सब लोग सुनते हैं। तो आपको कम से कम ये कहना चाहिए था कि भैया आप लोग नए पैसे से नया गोल्ड ना खरीदें घर में। जो पुरानी ज्वेलरी आप उसे, ताकि ज्वेलर बिजनेस तो चलता रहता है ना। अब आप इंपोर्ट पे तो कोई रोक लगा नहीं पा रहे हैं। तो खैर, अब ये तो बात है, मोदी जी आप समझ सकते हैं। आग तो भगवान को भी लग गई थी, अब आपको भी एक समय लगेगी, तो ये समय बताएगा। शिवम जी, देखा जाए शुभ कार्यों में जेवर की ही जरूरत पड़ती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सीधा यही कह रहा हूँ कि ज्वेलरी से क्या दिक्कत थी। हर घर पे 50%, अगर आप ये बोले होते हैं कि आप पुराने सोने को बदल के लिए, तो 50% हमारा व्यापार चलता रहता है ना। आपने सीधा बोल दिया आप ज्वेलरी लेना ही बंद कर दें। ये क्या तरीका है मोदी जी? आपको एक लाइन उसमें बढ़ाना चाहिए था ना कि हाँ भाई, आप नया सोना आप बाहर न खरीदे, आप उसको लेके होल्ड न करें। इंपोर्ट पे आइए, आप इंपोर्ट ही बंद कर दीजिए। इतनी दिक्कत है, आप इंपोर्ट ही बंद कर दीजिए। लेकिन आपने ज्वेलरों पे धावा बोला है। आपने सोने से आपको दिक्कत नहीं थी, आपने किसी गाड़ियों पे बैन नहीं किया, किसी मोबाइल पे बैन नहीं किया। पेट्रोल पे आपने मात्र 3, आपको बोलना चाहिए था पेट्रोल पंप बंद कर दिया अगले दिन से। वर्क फ्रॉम होम आपने बोला 2 दिन से करिए, आप पूरा 7 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए। आपने ये सीधा ज्वेलर्स पे सिर्फ धावा बोला है, और कोई बात नहीं है। आपको लग रहा है कि ज्वेलर्स बहुत कम है, लेकिन आप हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके देखिए, जिस दिन अगर एक एक सोनार चाह जाएगा ना, मोदी जी आप नहीं जीत पाएंगे। ये हमारी सीधी सी बात है, और हम यही चाह रहे हैं कि अभी भी आप अगर एक स्टेटमेंट आगे दे सकते हैं कि आप पुराने सोने बदल के एक ज्वेलरी का रोटेशन बना रहे। आप अगर बोलेंगे तो जनता सुनेगी। आप आइए और मंच पे बोलिए कि भाई आप पुराने सोने बदल के लेते रहिए। अचानक से अगर हम कमजोर होंगे, पूरा देश कमजोर हो जाएगा, इतना आप समझिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और लड़ाई है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।